नमस्कार साथियों। आज के इस मोटिवेशनल टॉक में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे काम या धंधों के बारे में जो जीवन में कभी भी बंद नहीं होंगे और यदि आप उन्हें करते हैं तो आप हमेशा ही पैसे कमाते रहेंगे। देखिए, होता क्या है कि आजकल जॉब, नौकरी, सर्विस आप यदि ढूंढने के लिए जाते हैं तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ, चाहे प्राइवेट सेक्टर के जॉब की बात करूँ, तो आपको पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब में कितनी दिक्कतें हैं या नहीं मिल पा रही है या गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं आ रही है। और आपको ये भी बहुत अच्छे से पता है कि यदि आप उनमें तैयारी कर भी लेते हैं या करते भी हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं आपके उनमें सफल होने के, क्योंकि 2008 के पहले क्या था कि जब गवर्नमेंट जॉब आना शुरू हुई थी, जब मैं भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवाया करता था, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि उस समय बैंक में कितनी सारी वैकेंसीज निकला करती थी और तैयारी करने वाले बच्चे बहुत कम थे। मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा थी उस समय में और सप्लाई बहुत कम थी। तो जो भी व्यक्ति सेलेक्ट होता था वो थोड़ा सा पढ़ाई करता था, एग्ज़ाम देता था और सेलेक्ट हो जाता था। जैसे हमने भी सिर्फ 12th ही पास किया था मैंने, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो है मेरा प्री निकल गया था उस टाइम में। जैसे ही मैंने दिया था पेपर, एग्ज़ाम दिया था, वैसे ही रिजल्ट आया उसके कुछ महीनों के बाद और मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो ऐसे होता था उस टाइम में। लेकिन आज जब आप वही तैयारी करने के लिए जाएंगे तो वो तैयारी बहुत ज़्यादा टफ हो गई है। अब उस समय क्या होता था कि बैंक, रेलवे, एसएससी में क्लर्क की तैयारी अलग होती थी, वो थोड़ी कम पॉइंट्स पढ़ने पड़ते थे, आसान होती थी, और उसी की जगह पर आपको यदि पीओ की तैयारी करना हो तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। अब आज सिनेरियो बहुत चेंज हो गया है। मतलब 2008 के बाद 18 और अब ये 23 आ गया है। इन लगभग 12 से 15 सालों में सिनेरियो इतना ज़्यादा चेंज हो गया है कि गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती तो है, लेकिन पहली बात तो उनके लिए तैयारी करना ही बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है। रेलवे, बैंक, रेलवे है ना, इसके बाद एसएससी की तैयारी होती है या आप लोग पीएससी की तैयारी करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी होती है जो गवर्नमेंट आपको जॉब दिलवाती है। लेकिन उसमें जो प्रीमियम लोग होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है या बहुत ज़्यादा पूरे टाइम पढ़ाई में लगे रहते हैं, उनका सिलेक्शन होना तय रहता है लगभग। अब मान लीजिए कि कोई 10,000 भर्ती निकली है किसी भी चीज़ में, मान लीजिए वो पुलिस में हो, एसएससी में हो, बैंक में हो, किसी भी चीज़ में हो। अब वहाँ पर वैकेंसी तो निकली है, आपने फॉर्म भी भर दिया, लेकिन उस फॉर्म को कितने लोग भरते हैं आपको भी पता है। आजकल लाखों करोड़ों लोग जो हैं उस फॉर्म को भरते हैं। अब सिलेक्शन तो अल्टीमेटली 10,000 का ही होना है। फिर आप सोचते हैं कि मुझे ऐसा क्या करना चाहिए जिससे मेरी ज़िंदगी में पैसा भी आए, सुकून भी आए और मैं अपना काम खुद कर सकूं। तो देखिए, जो भाई बहन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें डीमोटिवेटेड नहीं कर रहा हूं। यदि आपको लगता है कि आप उस क्रीम वाली टीम में आते हैं, आप उस 10,000 में हो सकते हैं जहां आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो बिल्कुल आपको तैयारी करना चाहिए। और बाकी लोग जो सोच रहे हैं कि हमें थोड़ा सा डाउट है कि होगा नहीं, वो भी कर लीजिए। लेकिन जिन्हें पूरा ही डाउट है कि यार मैं तो टाइम पास कर रहा हूँ, तो ना तो प्राइवेट सेक्टर में मेरा मन लगेगा, ना वहाँ पर अच्छी जॉब लग सकती है, और ना ही गवर्नमेंट जॉब में मेरा कुछ हो सकता है, सिर्फ एक होप, एक उम्मीद के भरोसे में ये तैयारी कर रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को थोड़ी सी एक सलाह देना चाहता हूँ आज के इस मोटिवेशनल टॉक पे कि आपको अपना कुछ करना शुरू कर देना चाहिए। चाहे वो छोटा सा धंधा हो, चाहे आपकी खुद की सॉफ्ट स्किल्स हो या फिर हार्ड स्किल्स हो, किसी भी प्रकार के स्किल हो, आपको अपनी खुद की कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ करना शुरू कर देना चाहिए जो फ्यूचर में धीरे धीरे करके बड़ी होगी। अब देखिए, जब भी कोई व्यक्ति अपनी खुद की चीज़ शुरू करता है तो शुरुआत में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अभी आप लोगों के साथ हो रहा होगा कि या तो आप कुछ भी चीज़ ऐसी कर रहे होंगे कि मुझे एक नौकरी मिल जाए, है ना, या फिर कुछ ऐसी चीज़ कर रहे होंगे कि थोड़ा सा धंधा शुरू हो जाए, या फिर आजकल बहुत सारे बच्चे स्टॉक मार्केट में आने का सोच रहे हैं, जो कि एक रॉन्ग डिसीजन है यदि आप प्रायोरिटी पर किसी और काम को नहीं कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत सिंपल चीज़ समझा देता हूँ यहाँ पर। एक चीज़ जो कि बहुत सारे बच्चे सीधा मार्केट में आना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं और वहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर कर दूँ कि स्टॉक मार्केट कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है। स्टॉक मार्केट को आपको 4th नंबर पर करना चाहिए। जैसे मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं सिखाता हूं कि आपके लिए 4 इंसान को काम करना है, तभी आप अमीर बनेंगे। तो वो 4 इंसान कौन कौन से हैं? पहला, वो इंसान आपको खुद को बनना पड़ेगा। आपको कोई धंधा करना पड़ेगा, कोई नौकरी करना पड़ेगा, कुछ भी करना पड़ेगा जहां से आपको पैसा कमाना है। ठीक है, पहले नंबर पर आप खुद होंगे, क्योंकि आपको खुद को मेहनत करना है ना, उसी के बाद आप पैसा कहीं पर निवेश कर सकते हैं। दूसरा जो इंसान होता है जो आपको पैसा कमा कर देगा, वो होगा आपका प्रॉपर्टी, चाहे वो मेन प्रॉपर्टी हो या रेंटेड प्रॉपर्टी हो। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई ना कोई लैंड खरीद लिया, प्लॉट खरीद लिया, अब वो प्लॉट पड़ा हुआ है 10 सालों तक, तो उसका भाव बढ़ेगा, तो एक तो ये आपको वैल्यू मिलेगा उसमें। दूसरा क्या हो सकता है कि आपने 10 लाख का प्लॉट खरीदा, कुछ पैसे उसमें निवेश किए और प्रॉपर्टी डेवलप कर ली, अब उसका भाव भी बढ़ रहा है और
क्या हो रहा है कि उस पर आपको रेंट भी मिल रहा है। मतलब दो प्रकार की इनकम हो गई कि जो प्रॉपर्टी आपने खरीदी उस पर उसका भी रेट बढ़ रहा है, और उस पर जो कंस्ट्रक्शन किया उस पर यदि रेंट पर दे दिया तो उसका रेंट भी आपको मिल रहा है। दोनों चीज़ें आपको प्राप्त हो रही है, इस बात को आपको समझना होगा। तीसरा जो व्यक्ति होगा वो कौन होगा आपको पैसे कमा कर देने वाला? तो वो होगा आपका गोल्ड। क्योंकि जब गोल्ड खरीदते हैं आप कम भाव में और जब सालों साल उसको रखते हैं तो उसका भाव बढ़ता है, वो भी आपके लिए कमा कर देगा। और चौथे नंबर पर मैं रखता हूं स्टॉक मार्केट को, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको पता है हमारे माता पिता ने हमको सिखाया है सिक्योरिटी फर्स्ट। तो हम क्या करते हैं, पहले खुद पैसा कमाते हैं, फिर उसे प्लॉट घर कुछ भी खरीदते हैं। आपने देखा होगा अपने घरों में ही सीधा स्टॉक मार्केट में पैसे डालने नहीं चले जाते हैं। इसके बाद हम गोल्ड खरीदते हैं और चौथे नंबर पर जब कोई पैसा बचता है हमारा, उससे हम स्टॉक मार्केट शुरू करते हैं। लेकिन अभी सोसाइटी में क्या मूर्खता चल रही है, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप भी इस ट्रैप में फंसे हैं तो इस ट्रैप से निकलने की कोशिश कीजिएगा। ट्रैप ये चल रहा है कि ये 4 पॉइंट में से जो चौथा था स्टॉक मार्केट, जहां आपको सबसे लास्ट में जाना था अपने पैसे को निवेश करने के लिए, व्यक्ति क्या सोच रहा है, ये मेरी फर्स्ट इनकम का सोर्स बन सकता है। भाई बन सकता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा और उसके भी कुछ रूल्स या रेगुलेशन है। जैसे मान लीजिए कि आपको यदि इसको फर्स्ट इनकम का सोर्स बनाना है तो पहले आपको खुद की नौकरी से पैसा कमाकर इसमें निवेश करते रहना पड़ेगा और सीखते रहना पड़ेगा। और यदि आपकी सैलरी 50,000 रुपये है आज मान लीजिए, और आपने स्टॉक मार्केट से हर महीने 1-1 लाख रुपए 6 महीने तक कमा लिए, तब वो रूल काम करेगा कि आप अपनी करंट की जो भी नौकरी है उसको छोड़ सकते हो। लेकिन कई लोग कुछ समझ ही नहीं रहे हैं, समझना चाहते भी नहीं हैं, और उनके साथ भविष्य में बहुत बड़ी दिक्कत होने वाली है। मैंने पर्सनली ये फील किया है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा गंवा दिया है, बहुत सारा टाइम भी गंवा दिया है, और अब उन्हें बैक टू ज़ीरो आना पड़ रहा है। कोई नौकरी धंधा ढूंढना पड़ रहा है, कोई काम ढूंढना पड़ रहा है, और उसको करते हुए फिर वो सोच रहे हैं कि अब मैं स्टॉक मार्केट कर लूँ। तो सही अप्रोच यही है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यदि आप इसको पहला इनकम का सोर्स मान रहे हैं, स्टॉक मार्केट को, प्रॉपर्टी को, गोल्ड को, मत मानिए। आपको पहले खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मैं अपना ही एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लीजिए मैं स्टॉक मार्केट में आया, लेकिन क्या मैंने अपना पुराना काम धंधा सब कुछ बंद कर दिया? नहीं। मैं टीचिंग करता था, अभी भी टीचिंग करता हूं। मैं मोटिवेशनल स्पीकर पहले भी था, अभी भी करता हूं। मैं यूट्यूब, फेसबुक, जो भी काम पहले करता था उसको करता रहता हूं। उसके साथ साथ मैंने स्टॉक मार्केट को सीखा है या इस प्रकार की चीज़ें सीखी है। तो ये फंडा आपका आज क्लियर हो गया होगा कि 4 इंसान है जो आपको पैसा कमा कर देंगे, लेकिन उसमें सबसे पहले आपको खुद को पैसा कमाना होगा, नहीं तो काम नहीं चलने वाला है। तो कुछ ऐसे काम धंधा शुरू करने होंगे आपको, कुछ ऐसी स्किल्स डेवलप करनी होगी जो आपको पैसे कमा कर देगी। अब देखिए क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली चीज़ देखिए, आप मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें करंट में चल रही है। आपकी आंखों को थोड़ा सा एकदम जूम लेंस कीजिए और जूम लेंस करके देखिए कि मार्केट में भी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें चल रही है जिसका भविष्य बहुत अच्छा है, जो कभी इमर्जिंग होगा। अब देखिए, आपको 3 प्रकार की चीज़ें सिखाता हूं भविष्य देखने के लिए। देखिए, हर इंडस्ट्री जो है ना, वो 3 रूप में चलती है। पहला रूप क्या होता है? सनराइज होता है ना। फिर क्या होता है? सन मिडिल में होता है, और फिर सन सेट होता है। यदि ये बात आप समझ गए तो आपका जीवन बहुत आसान होने वाला है। मैं क्या करता हूं, हर 4-5 साल में अपनी फील्ड को इंप्रूव करता हूं, है ना। यदि मुझे लगता है कि पुरानी वाली इंडस्ट्री सनसेट में चली गई तो मैं उसको छोड़कर अगली वाली इंडस्ट्री में जंप कर जाता हूं। अब उस समय लोग मूर्ख जरूर कहते हैं हमको, या मुझे भी कहते थे, या मुझे भी कहते हैं, अभी भी कहते हैं कि अरे पहले तो आप मोटिवेशनल वीडियो बनाते थे, आप तो टिकटॉक पर वीडियो बनाते थे, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया, शेयर मार्केट के वीडियो बनाना शुरू कर दिया। उन भाई बहनों को समझ ही नहीं आ रहा है कि आपको भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जब भी आप किसी एक फील्ड में काम कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि उसका सनराइज हो रहा है, तो आप उस इंडस्ट्री में घुस जाओ, ठीक है। सन जब मिडिल में आता है तब तक वो इंडस्ट्री बहुत अच्छी चलती है, अभी मैं एग्जांपल भी दूंगा। और जब सन सेट होने वाला रहता है तो आपको पता हो जाता है कि इस इंडस्ट्री का सन सेट है, मतलब अभी इसकी जगह कुछ और काम धंधा सीखना पड़ेगा, नहीं तो आपकी वॉट लगने वाली है, या आप जो भी अर्निंग पहले कर रहे थे उससे कम होने वाला है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए, आप एक्स्ट्रा मेहनत कीजिए, क्योंकि हर काम धंधा हर समय एक जैसा नहीं चलता है। चलो पहले इसका एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ूंगा। ध्यान से समझिएगा कि पहले आपने देखा होगा पुराने ज़माने में, है ना, बड़े बड़े वाले कैसेट चलते थे, उससे गाने सुनते थे लोग, ठीक है। फिर कई सालों तक वो चले, मतलब कई साल तो नहीं, कई सालों तक वो चले, लेकिन उसके बाद एक नई इंडस्ट्री आई जिसमें कैसेट पर गाना सुनना शुरू कर दिया। और वो जो कैसेट वाला ज़माना था ना, वो बहुत बड़ा था। कई साल तक वो कैसेट वाला धंधा पानी चला, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रातों रात सीडी आई और कैसेट वाले धंधे की धज्जियां उड़ गई, और जितनी भी कंपनीज थी जिन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया था, वो सारी की सारी खत्म हो गई रातों रात। और फिर क्या हुआ, सीडी वाला धंधा बहुत अच्छा चला। सीडी वाला धंधा भी बहुत सालों तक चला, लेकिन सीडी वाले के बाद क्या हुआ, पेन ड्राइव आने लगी,
है ना, आईपॉड आने लगे और उस आईपॉड के इतने से आईपॉड में हेडफोन लगते थे, वो गाना सुनते थे व्यक्ति, मतलब उसके अंदर सीडी के अंदर तो लिमिट थी कि आप इतने गाने सुन सकते हो, कैसेट के अंदर भी एक लिमिट थी, लेकिन यहाँ पर लिमिट लेस बना दिया। एक माइक्रो कार्ड लगता था या एसडी कार्ड लगता था कुछ, और उसके अंदर जितने गाने डालने हो आप डाल सकते थे, उसका साइज़ बढ़ा सकते थे और कभी भी सुन सकते थे, कैसे भी सुन सकते थे। तो देखिए फिर सीडी वाली इंडस्ट्री खत्म हो गई, उसके बाद क्या हुआ, वो आईपॉड वाली इंडस्ट्री चलने लगी, वॉकमैन वाली चलने लगी, इस प्रकार की चलने लगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, रातों रात मोबाइल फ़ोन आए और उसके अंदर ही सारे के सारे मोबाइल में पिक्चर देखने लगे आप, गाने सुनने लगे। ना कोई आईपॉड खरीदता है अब, ना कोई सीडी खरीदता है और ना ही कोई कैसेट खरीदता है। तो आपको समझना होगा कि एक समय में जो कैसेट वाली इंडस्ट्री है उसका सनराइज था। सनराइज मतलब वो इंडस्ट्री आई थी, यदि आपने उसमें पैसा डाला होता तो आप बहुत पैसे कमाते। फिर उसका सन मिडिल में आया, मतलब वो धंधा बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन फिर सनसेट आ रहा था, मतलब सीडी वाली कंपनी जो है वो आ रही थी, लेकिन कई लोगों ने उसको हल्के में लिया होगा कि अरे ये तो नहीं चलेगा, इसका क्या होगा, है ना, ये तो नहीं चलेगा, कैसेट ही चलती आ रही, कैसेट ही चलेगी। जिसने उसमें ध्यान नहीं दिया होगा और उसको छोटा माना होगा, देखिए उसकी धज्जियाँ उड़ गई, उन धंधेबाजों की धज्जियाँ उड़ गई, उनको नए धंधे करने पड़े या फिर पुराने धंधे से हाथ धोने पड़े। तो यदि किसी व्यक्ति ने मान लीजिए ये सोचा कि चलो अब सीडी वाली इंडस्ट्री जो है आने वाली है और कैसेट वाली खत्म होने वाली है, और उसने अपने आप को कैसेट बेचता रहा, देखो यही समझना है आपको, वो कैसेट बेचता रहा, लेकिन उसने साथ ही साथ सीडी भी रखना शुरू कर दिया, सीडी भी बनाना शुरू कर दिया, सीडी भी बेचना शुरू कर दिया। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसकी कैसेट तो बिकती रही, लेकिन जब सीडी की बारी आई तो वो कैसेट से जो है सीधा सीधा सीडी पर शिफ्ट हो गया। अब उस सीडी वाली दुकान ने ही यदि बाद में आईपॉड रखने लगा तो उसका वो धंधा भी चलने लगा। अब उस आईपॉड वाले ने ही बाद में मोबाइल फ़ोन बेचने लगा, उसका वो भी धंधा चलने लगा। लेकिन हमारी सोसाइटी की एक दिक्कत है क्या, कि उसे लगता है, कई लोगों के द्वारा सिखाया जाता है कि आपको जीवन भर एक ही काम धंधे पर फोकस करना चाहिए। भैया धंधे में ये बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। जब आपको पता है कि किसी इंडस्ट्री का सनराइज है तो आप उसमें घुस जाइए, ठीक है। सन मिडिल में है तो खूब कमाई है, सन सेट होने वाला है तो उससे शिफ्ट कर दीजिए उसी इंडस्ट्री में जो अगली चीज़ आने वाली है। इंडस्ट्री वही रहेगी, मैं इंडस्ट्री बदलने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन हाँ उस इंडस्ट्री में नया क्या हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। जैसे हम पहले, बहुत पहले, 4-5 साल पहले हर कोटेशन वाले वीडियो बनाते थे जो लोगों को बड़े पसंद आते थे, ठीक है। उसके बाद हम लॉन्ग टॉपिक लेकर आए मोटिवेशन के, वो भी लोगों को बड़े पसंद आए। उसके बाद हमने बहुत अच्छा एजुकेशनल वीडियो बनाए जिसमें हम लोगों को किसी टॉपिक के बारे में सिखाते थे, वो भी पसंद आए। अभी हम स्टॉक मार्केट के ऊपर अपनी नई जो चैनल है उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, वो भी लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। और फिर मोटिवेशनल में भी हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अलग अलग काइंड ऑफ वीडियो लेकर आ रहे हैं आपके लिए। तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें पता चलता है फ्यूचर के बारे में। अब लोग इसको गलत समझ लेते हैं, या आप लोग भी यदि ऐसा ही सोचते हैं तो आपको बड़ी दिक्कत होने वाली है फ्यूचर में। आपको क्या लगता है कि कोई व्यक्ति यदि शुरू से मोटिवेशनल टॉक या स्पीच या छोटे छोटे कोट बोलता था तो उसको वही बोलते रहना चाहिए, उसे अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। अरे भैया ये कैसी मानसिकता है, ये कैसी सोच है, ये असफल मानसिकता है, ये असफल सोच है। अब हम खुद लोगों को सिखाते हैं कि जीवन में आपको नित्य प्रतिदिन परिवर्तन करते रहना चाहिए, जैसी फील्ड हो वैसा परिवर्तन करके काम करना चाहिए। और आप हम ही से उम्मीद लगाते हैं कि आप चेंज क्यों हुए, आप क्यों बदले, आप तो पहले ये करते थे, आप ऐसा क्यों करने लगे। उसका सिंपल सा आपको लॉजिक बताता हूं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कौन सी इंडस्ट्री किस टाइम में काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपने आप को बदलना चाहिए। और यदि आप नहीं बदलेंगे तो मार्केट से आउट कर दिए जाएंगे, आपको मार्केट से बाहर निकाल दिया जाएगा। ये थ्योरी जो है मोस्टली हर जगह पर अप्लाई होती है, ठीक है। कुछ स्किल बेस्ड होती है चीज़ें जहाँ पर ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती है, लेकिन मोस्टली यदि आप धंधे में, बिजनेस में, है ना, स्किल्स की चीज़ों में देखेंगे तो ये हमेशा अप्लाई होती है। और आपको अपनी फील्ड में हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। जैसे एक और चीज़ बताता हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा एआई के बारे में। अब बहुत सारे लोग इसको सोच रहे थे, अरे एआई क्या कर लेगा, एआई से क्या हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे करके हर एक व्यक्ति को बातें समझ में आने लगी है कि एआई उनके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन कर सकता है। अमेरिका में एक धरना चल रहा था, लगभग 1.5 से 2 महीने का वो धरना था, और वहाँ जितने भी बड़े बड़े, है ना, स्किलफुल लोग थे, जो कि फ़ोटो एडिटर थे, फ़ोटो मतलब वीडियोग्राफी करते थे, शूट करते थे, एडिट करते थे, स्क्रिप्ट राइटर थे, उन सब लोगों ने वो धरना किया। क्यों? क्योंकि ये स्किल ऐसी है कि जो हर व्यक्ति के पास नहीं होती है, ये स्किल सबसे लास्ट में ख़त्म होती है। लेकिन एआई के आने के बाद ये स्किल सबसे पहले ख़त्म होने लगी। एआई ने क्या कर दिया, आपको नई नई फ़ोटो खुद एडिट करके देने लगा, 1 सेकंड लगता है, खींच कर देने लगा, खींच कर एडिट करके खुद ही देने लगा, है ना, स्क्रिप्ट खुद लिख कर देने लगा। तो इससे क्या हुआ कि उनकी जॉब पर बहुत बड़ा खतरा आ गया।
अब खतरा आया तब उनको समझ में आया कि भैया एआई तो बहुत गड़बड़ कर सकता है हमारे जीवन में। तो इसी प्रकार से आपको समझना होगा, कोई चीज़ यदि भविष्य में आ सकती है तो क्यों ना आप उसे आज से खुद सीख लें, और यदि आप खुद सीख लेंगे तो भविष्य में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। तो कुछ ऐसे काम धंधों के बारे में, स्किल्स के बारे में बात करता हूँ जिससे आपका भविष्य सुधर सकता है। यदि आप किसी नई स्किल्स को सीखना चाह रहे हैं या नए बिजनेस धंधे में जाना चाह रहे हैं या जो फॉरएवर धंधे हैं उनके बारे में मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूं। सबसे पहले समझिएगा कि टेक्नोलॉजी बेस्ड जितनी भी चीज़ें होती है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और ये कभी ख़त्म नहीं होगी। जितना समय अब आगे बढ़ता जाएगा सारी की सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी बेस्ड ही होती जाएगी। अब इसमें जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया आपको एआई का, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, इससे रिलेटेड आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी ज्ञान ले सकते हैं, इसके अंदर किसी भी तरीके से इस फील्ड में घुस सकते हैं। तो आपको घुसने की कोशिश करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में हर एक चीज़ एआई से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो जाएगी और यदि आप कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं उस इंडस्ट्री में तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए एक एग्जांपल लेते हैं कि अभी मैंने एक वीडियो देखा, आपने भी शायद देखा होगा, कि जहां पर उबर या ओला जो है उन्होंने कनेक्टिविटी की है बहुत अच्छी, या फूड इंडस्ट्री जो है उसका एक वीडियो देखा था मैंने कि स्विगी जोमेटो जैसे जो भी कंपनीज होती है या पिज़्ज़ा वाली कंपनीज जो भी होती है, डोमिनोज होता है, तो फॉरेन में ये होने लगा है। क्या होने लगा है कि किसी व्यक्ति ने जो डोमिनोज होता है उससे अपना ऑर्डर बुक किया। अब वहाँ पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक कार आती है और उस व्यक्ति के लिए वो डिलीवरी लेकर आती है, वहाँ पर रुकती है, जहाँ का लोकेशन डाला है वो व्यक्ति वहाँ खड़ा मिलता है। उसका शीशा तभी खुलेगा जब उसके मोबाइल पर जो ओटीपी आया है, तो बाहर एक मशीन लगी रहती है, उससे वो ओटीपी डालता है और जैसे ही ओटीपी डालता है वो कार का शीशा खुलता है, उसका पार्सल वो ले सकता है। जैसे ही वो पार्सल लेगा वो थैंक यू बोलेगी, शीशा बंद हो जाएगा, वो कार अपने आप चली जाएगी। अब आप क्या सोच रहे हैं, ये क्या है? ये आगे भविष्य है, यही होने वाला है कि कोई व्यक्ति अब आपको डिलीवरी देने आने वाला नहीं है। एक कार, एक बाइक, एक सेल्फ जो ड्राइव होती है, स्कूटी, कुछ भी वो बन सकता है, वो आएगा आपको डिलीवरी देने के लिए। अब यहाँ व्यक्ति की ज़रूरत ही नहीं है, थोड़े सालों के बाद नहीं बचेगी व्यक्ति की ज़रूरत। तो यदि कोई व्यक्ति ड्राइवर बनने की जॉब का सोच रहा था कि यार मैं चलो ड्राइवरी करूँगा या ड्राइवर कर लूँगा, या मैं स्विगी जोमेटो में लग जाता हूँ, वहाँ पर पार्सल डिलीवर कर दूंगा, उससे पैसे कमा लूँगा। चलो आज तो ये धंधा आपका चल रहा है क्योंकि ये सनराइज़ वाली इंडस्ट्री थी, अभी सन इसका भी मिडल में आ चुका है। लेकिन जब सेल्फ ड्राइव कार आ जाएगी, सेल्फ ड्राइव स्कूटी आ जाएगी, तब आप क्या करोगे? ये जॉब आपकी खतरे में आ जाएगी। इसलिए आप ये सोचो कि ये जो मशीन, ये जो तकनीक बनाने में जो भी एफर्ट लग रहा है उसके अंदर मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ क्या? यदि आप ऐसा कर सकते हैं तो आप सेफ है, यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप अनसेफ है। तो पहली फील्ड हो गई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी फील्ड, एआई से रिलेटेड कोई भी फील्ड यदि आप पकड़ते हैं तो आप भविष्य में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी जो फील्ड है वो है एजुकेशन की फील्ड, मतलब पढ़ाई लिखाई की फील्ड। देखिए इसका कभी भी कोई सानी नहीं रहा है। हर एक माँ बाप पैसा क्यों कमाता है? आप पैसे क्यों कमा रहे हैं? अभी यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अपने लिए पैसा कमा रहे हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए कमा रहे हैं। लेकिन जैसे ही शादी आपकी हो जाएगी, जब बच्चे होंगे, तो आपको पता चलेगा आप पूरे जीवन भर सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए पैसे कमाएंगे, उन पर खर्च करेंगे, और जो भी पैसा आप कमाएंगे वो अपने ऊपर खर्च करने की आपकी इच्छा भी नहीं होगी। इच्छा भी होगी तो आप उन इच्छाओं को मार देंगे। यदि वो पैसा लिमिटेड है तो आप उन पैसों को सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों पर खर्च करते रहेंगे। अब बच्चों पर भी कहाँ खर्च करते हैं? तो बच्चों का जो सबसे बड़ा खर्च होता है शुरुआत के कुछ सालों का, लगभग 10 से 15-20 सालों का, वो होता है उनके एजुकेशन पर, मतलब उनकी पढ़ाई पर। अब ये जो पढ़ाई है उसके लिए पैसा लगता है और हर एक माँ बाप का सपना होता है क्या? कि मैं अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दूं, अच्छी जगह पर पढ़ाऊं। तो या तो अच्छा स्कूल हो सकता है, अच्छा कॉलेज हो सकता है, अच्छी ट्यूशन्स हो सकती है, या फिर किसी भी प्रकार की स्किल्स की अच्छी कोचिंग यूनिवर्सिटी हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, यदि आपको वाकई में अच्छा पैसा कमाना है तो आप एजुकेशन इंडस्ट्री में भी आ सकते हैं। दूसरा बहुत अच्छा ऑप्शन है ये। अब आप किसी भी प्रकार का एजुकेशन दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, तो फाइनली मैं जो फाइनल प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा हूं वो एजुकेशन का ही है। आज मैं स्टॉक मार्केट भी सिखाता हूं लोगों को, तो वो क्या है? एक प्रकार का एजुकेशन ही है। हमारी वो इंडस्ट्री है जहां से हम पैसा कमाते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि एजुकेशन इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा है और लोग काफ़ी अच्छा पैसा कमाते हैं। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी है और आप किसी भी प्रकार की स्किल को सीख कर उसको एडुकेट कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं और वहाँ से पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए पहले ये लोगों को बड़ा मुश्किल लगता था क्योंकि ये सिर्फ ऑफलाइन होता था, उसके लिए रेंट का प्लेस लेना होता था, आपको बहुत झंझट होती थी, डेस्क बेंच। जब मैंने भी अपनी शुरुआती दिनों में कोचिंग शुरू की थी तो मैं बैंक रेलवे एसएससी की तैयारी करवाया करता था। तो मेरे पास तो खैर खुद का घर था, लेकिन बेंच, टेबल और ऑफिस, इसकी बहुत सारी अरेंजमेंट करना होता था। उस पर इनिशियल लेवल पर बहुत कैपिटल लगता था। लेकिन आज जो है ऑनलाइन कोचिंग शुरू हो गई है, यहाँ पर सिर्फ एक
कुछ भी जूम ले लीजिए, गूगल मीट ले लीजिए, उससे आप लोग कोचिंग चला सकते हैं, अपनी क्लासेस चला सकते हैं और उसके बाद आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। मतलब आपके जो शुरू के जो एक्सपेंडिचर होते थे वो भी बच गए और आपकी कमाई में भी बढ़ोतरी होगी। पहले क्या होता था, जैसे मैं अपनी सिटी में कोचिंग लेता था तो सिर्फ यहाँ के बच्चे आएंगे, बाहर के बच्चे तो नहीं आ पाएंगे। लेकिन जब आज मैं क्लासेस लेता हूँ तो पूरे इंडिया से, फॉरेन से, हर जगह से व्यक्ति मेरे साथ जुड़ता है। तो इसका मतलब मेरा धंधा स्केलेबल भी हो गया, मतलब मैंने उसको स्केल भी कर लिया, मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाया और मेरा जो खर्चा है उसको भी मैंने कम कर लिया। तो दूसरा सबसे अच्छी चीज़ हो सकती है, सबसे अच्छी जगह हो सकती है एडुकेशन, जहाँ पर आप बहुत पैसा कमा सकते हैं। तीसरी एक चीज़ होती है जहाँ पर आपको सर्विस देना होता है, सेवा देना होता है, और वो है मेडिकल फील्ड। यहाँ पर भी बहुत अच्छा पैसा है आपकी सेवाओं का, आप सेवाएं दे सकते हैं। अब हर व्यक्ति सोचेगा कि मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, है ना, मैंने कोई डॉक्टर की पढ़ाई तो की नहीं है, तो फिर मैं कैसे इस काम को कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आपने डॉक्टर की ही पढ़ाई की हो या आपकी एक मेडिकल की ही शॉप हो तभी आप मेडिकल फील्ड में सेवाएं दे सकते हैं। बहुत सारे और तरीके हैं जहां पर आप मेडिकल फील्ड में जुड़ सकते हैं, ऐड हो सकते हैं और वहां पर आप अपनी सर्विस को प्रोवाइड करवा सकते हैं। आप देखिए कि आप क्या क्या चीज़ें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हैंड ग्लव्स हो गए, है ना, मेडिकल फील्ड में ये हैंड ग्लव्स जो होते हैं बहुत यूज़ होते हैं, कॉमन चीज़ है। कॉटन बहुत कॉमन यूज़ होता है, इंजेक्शन सिरिंज बहुत कॉमन यूज़ होती है। तो आप देखिए कि कहाँ पर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं। इन जगहों में से कहीं आप कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं क्या, या कोई सर्विस दे सकते हैं क्या किसी भी प्रकार की, या फिर इन लोगों को रेंट से कोई बिल्डिंग दे सकते हैं किसी भी प्रकार से। देखिए, डायरेक्ट जुड़ना होता है एक तो किसी भी फील्ड से, और एक होता है इनडायरेक्ट जुड़ना किसी भी फील्ड से। मान लीजिए कि मैंने कहीं बड़ी सिटी में कोई कोचिंग खोली, अब वो कोचिंग खोली तो उसके लिए रेंट से प्लेस लिया। अब ध्यान से सुनिएगा, जिसने मुझे रेंट से प्लेस दिया वो इनडायरेक्टली भी एडुकेशन की फील्ड से जुड़ ही गया है, क्योंकि उसको एडुकेशन की फील्ड की वजह से ही रेंट का पैसा मिल रहा है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप डायरेक्ट ही इन फील्ड से जुड़े। जो फील्ड किसी भी व्यक्ति को कमा कर देती है, यदि उन फील्ड से आप इनडायरेक्टली भी जुड़ते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा पैसा यहां पर मिल सकता है। इस बात को समझिएगा। तो आई होप कि आज मोटा मोटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि कौन सी चीज़ें आपको करना चाहिए, कौन सी नहीं करना चाहिए, अपने करियर को कैसे अभी सेटल करना है। क्योंकि कई बच्चों को ये बात समझ ही नहीं आती है कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है। यदि आप चाहते हैं कि इस पर और डिटेल वीडियो बने और डिटेल में बात करना है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि बहुत सारे बच्चों के, बहुत सारे भाई बहनों की कन्फ्यूजन होते हैं, उनका भी कंफ्यूजन मिट जाए कि किस चीज को किस तरीके से लेना है और किस तरीके से किस धंधे को आपको करना चाहिए। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस आपको हमेशा के लिए प्राप्त होते रहे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।